यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ अब देशव्यापी विरोध शुरू हो चुका है। यूपी के कई जिलों से लगातार यूजीसी बिल के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। गोंडा जिले में सवर्ण आर्मी के हजारों सदस्यों ने यूजीसी बिल के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी अंबेडकर चौराहे से हाथों में यूजीसी बिल के खिलाफ पोस्टर लेकर कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए पहुंचे। इस दौरान लोग कुछ आपत्तिजनक नारे लगाते हुए भी नजर आए। पीछे हो यार, ना बन पाई। कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। प्रदर्शनकारी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन देने के बजाय जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने पर अड़े रहे। अंत में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने सवर्ण आर्मी के प्रतिनिधियों से ज्ञापन स्वीकार किया। और सिर्फ गोंडा ही नहीं, यूपी के तमाम जिले इस वक्त विरोध की आग में जल रहे हैं। पीलीभीत में सवर्ण समाज के युवकों ने अपना मुंडन करा लिया। सवर्ण समाज के हरिओम वाजपेयी ने यूजीसी के नए नियम के विरोध में मुंडन कराकर अपना विरोध प्रतीकात्मक रूप से दर्ज कराया। इससे प्रदर्शन और अधिक चर्चा में आ गया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने काला टीका लगाकर विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि नए नियम सवर्ण समाज के हितों के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने यूजीसी के नए नियम वापस नहीं लिए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। लखनऊ, देवरिया समेत कई जिलों में छात्र सड़क पर उतर आए। देवरिया और मेरठ में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से नोकझोंक हो गई और उधर गाजियाबाद में युवकों ने कफन पहनकर और जंजीर डालकर प्रदर्शन किया। अयोध्या में भाजयुमो जिलाध्यक्ष और वाराणसी में जिला कार्य समिति सदस्य ने पद से इस्तीफा दे दिया। औरैया में भी 3 बीजेपी नेताओं ने जिलाध्यक्ष को इस्तीफा सौंप दिया। काशी के 80 घाट पर वेद पाठियों ने यूजीसी के नए कानून के खिलाफ नारेबाजी की। तो वहीं इस मामले में खुद सरकार के खिलाफ बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह उतर आए। बृजभूषण सिंह ने कहा कि नया यूजीसी बिल सनातन को बांटने वाला है। सवर्ण समाज को, पिछड़ों और दलितों के बुद्धिजीवियों को साथ लेकर इसका विरोध करना चाहिए। बंद कमरे में बैठकर अफसर कोई भी कानून बना देते हैं। समाज में उसका क्या प्रभाव होगा इसकी जरा भी परवाह नहीं करते। हमारे नस नस में है। पंडित दीनदयाल जी ने कहा था कि जो नीचे हैं उनको ऊपर लाना है, और यही हमारी सनातन परंपरा है, यही हमारी सवर्ण परंपरा है कि जो नीचे हैं उनके साथ भेदभाव ना करना, ऊपर लेकर के आना। इसका मिसाल ये किसी कानून के तहत नहीं हो रहा है। और आज मैं सरकार से कहना चाह रहा हूं कि समाज कैसे चलता है, ये ऑफिस में बैठ करके समाज को नहीं चलाया जा सकता है। समाज को चलाना है तो गांव आइए, और गांव में देखिए कि बिना भेदभाव के, बिना किसी जातीय रंग के एक साथ बच्चे खेलते हैं। कोई बच्चा किसी की जात नहीं पूछता है। क्या आप चाहते हैं कि भविष्य में इस घर के अंदर एंट्री दी जाए तो ओबीसी को न दी जाए? बृजभूषण के अलावा यूजीसी के नए नियमों को लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता कलराज मिश्रा ने भी सवाल खड़े किए। उन्होंने भेदभाव निवारण के लिए बनने वाली समिति को समावेशी बनाने और झूठी शिकायतों पर दंड के प्रावधान किए जाने की मांग की। जिस प्रकार का नियम आया है उससे तो स्पष्ट रूप से लगता है, जद्दब की बात कही गई है कि सबके बीच में समानता की स्थिति निर्माण हो, किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो। लेकिन जिस ढंग से वो नियम सामने आए हैं उसको देखने के बाद लगता है कि निश्चित रूप से भेदभाव को और आगे बढ़ाने का इसके कारण कुचक्र बना है। पहले एससी एसटी का था, भेदभाव संबंधित शिकायतें वो कर सकते थे, करते थे। उसमें कितनी झूठी है कितने सही है ये तो विश्लेषण का विषय है। लेकिन अब साथ साथ ओबीसी को जोड़ा गया है तो स्वाभाविक रूप से लगता है कि फिर बाकी के सब लोगों को क्यों न जोड़ा जाए।
सिर्फ इतना ही नहीं, वाराणसी में राष्ट्रीय हिंदू दल संगठन ने सवर्ण सांसदों को यूजीसी एक्ट के खिलाफ नहीं बोलने पर चूड़ियां भेज दी। संगठन ने खून से लेटर लिखकर इसे वापस लेने की मांग सरकार से की है। प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील में बुधवार को यूजीसी के नियमों के विरोध में अधिवक्ताओं का आक्रोश सड़कों पर नजर आया। अधिवक्ताओं ने तहसील परिसर में एकत्र होकर प्रदर्शन किया। तहसील और रजिस्ट्री कार्यालय में ताला जड़ दिया। इस दौरान न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप रहे, जिससे वादकारियों और आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भाजपा युवा मोर्चा नोएडा महानगर के जिला उपाध्यक्ष राजू पंडित ने भी अपना इस्तीफा सौंप डाला। लेटर में उन्होंने लिखा कि यूजीसी जैसा कानून सवर्ण जाति के बच्चों के भविष्य के लिए बेहद ही घातक है। आगरा में भाजपा के पूर्व उपसभापति ने अपने खून से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी और यूजीसी के दूरगामी दुष्प्रभाव बताते हुए तत्काल कानून में संशोधन की मांग की। यूपी के अलावा अब ये विरोध बिहार में भी खूब जोरों से देखने को मिल रहा है। बिहार के पटना में प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर पर कालिख पोती और फिर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के पोस्टर आग में जला दिए। दिल्ली में भी यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों में विरोध प्रदर्शन की लहर देखने को मिली। उन्होंने भी पीएम मोदी के पोस्टर जलाकर विरोध किया। छात्रों ने इन नियमों को पक्षपातपूर्ण और विभाजनकारी बताते हुए आरोप लगाया कि व्यवस्था समता को बढ़ावा देने के बजाय परिसरों में नए तरह के भेदभाव को जन्म दे सकती है। आपने कहा 100% रोल बैक चाहिए। पेपर बनाया गया था जो जानकारी के लिए बता दें कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने 13 जनवरी को अपने नए नियमों को नोटिफाई किया था। इसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशंस 2026। इसके तहत कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए विशेष समितियां, हेल्पलाइन और मॉनिटरिंग टीमें बनाने के निर्देश दिए गए हैं। ये टीमें खासतौर पर SC, ST और OBC छात्रों की शिकायतों को देखेंगी। सरकार का कहना है कि ये बदलाव उच्च शिक्षा संस्थानों में निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए किए गए हैं। हालांकि नियमों को जनरल कैटेगरी के खिलाफ बताकर विरोध हो रहा है। आलोचकों का कहना है कि सवर्ण छात्र स्वाभाविक अपराधी बना दिए गए हैं। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स का कहना है कि नए नियम कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैंपस में उनके खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा दे सकते हैं। इससे कॉलेज में अराजकता पैदा होगी।